वो नफ़रत जो मुझे थी वो अवाम में भी थी। वो जुल्म जो मैंने अपने बाप पर देखा था, मेरा ईमान है कि मेरे मुल्क के अवाम ने वो अक्सर देखा है। किसी ने बाप पर देखा है, किसी ने माँ पर देखा है, किसी ने बहन पर देखा है, किसी ने भाई पर देखा है, किसी ने बच्चे पर देखा है, और किसी ने अपने आप पर देखा। तो मेरा तो वो एक मकालमा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क से जुल्म ख़त्म हो जाए तो 3 महकमे ख़त्म कर दें, जुल्म ख़त्म हो जाएगा। पुलिस ख़त्म कर दें, वकील ख़त्म कर दें, अदालतें ख़त्म कर दें, जुर्म ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म। मैं लिख कर देता हूँ सर। और इंसाफ फिर खुद आप करेंगे? कानून को आप हर इशू पे आप कानून को अपने हाथ में लेंगे? सर पंचायत अफसर करेंगे इंसाफ। जो पंचायत का निज़ाम था वो आपको अदालती निज़ाम से बेहतर लगता है? बहुत बेहतर। ये आपने लिखा कभी? इसलिए नहीं लिखा सर कि अब मैं फिर वही बात करूँगा, यहाँ मैं बात करूँ पत्नी से बात का क्या अंजाम होगा। नईम साहब, हमारे मुल्क की बदकिस्मती एक ही है कि हम सच बोलते नहीं हैं और हम सच सुनते भी नहीं। हम झूठ सुनना चाहते हैं। नासिर साहब साढ़े या कोई नहीं है, नासिर साहब तुम इंज हो, नासिर ये सुनना चाहते हैं। ये नहीं सुनना चाहते नासिर साहब तुम यह भी है साढ़े चाहे नक्स भी है, साढ़े चाहे बुराई है, एनू ठीक करो, एनू ठीक करो। नहीं, और बोल सकते नहीं इसलिए किसी ने सुनना नहीं है। अब सच बोलने लगता है। मैंने अब तो महफिल मैंने देखा कई लोग जब बोलने कहते यार प्लीज़ यार गल ना करो। मैं क्या क्यों एवं डाला जाके मैंने चुप के ला जाएगा। इस दौर में सच कहाँ बोलेंगे। नासिर साहब, मुझे ये बताएं, अभी आपने कुछ वाक़यात बयान किए जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, तो क्या वही आपकी राइटिंग्स का हिस्सा बनी? इंस्पिरेशन आपने वही से ली? मारधार, ये जो घोड़े भगाने वाला है, ये जो सारा कुछ आप अपनी राइटिंग्स में डिस्प्ले करते हैं। बुशरा जी, दुनिया का हर राइटर अपने आप को लिखता है। यानी आपकी इटसेल्फ कोई भी राइटर रिफ्लेक्शन है। कोई भी राइटर हो अपने आप को लिखता है और उसके बाद उसे लिखता है जिससे वो मुतासर होता है। अब अल्लामा इकबाल साहब को ले लें। उन्होंने जो माहौल अपनी माँ से देखा, अपने घर में देखा, अपने बाप से देखा, वो माहौल उनके अंदर रहा, उनकी जड़ें दीन के अंदर रहीं और वो कौम के लिए और दीन के लिए लिखते रहे। लेकिन लिखा जो फ़िलासफ़ी ली, जिससे मुतासर थे, वो मौलाना रूमी से ली। वो आज तक वही फ़िलासफ़ी चल रही है। बिल्कुल। लेकिन ये देखिए, जब हम बात करते हैं पंजाबी सिनेमा की, तो आप देखिए वो इतना तबाह क्यों हो गया, ख़राब ख़त्म हो गया पंजाबी सिनेमा। अक्सर कुछ लोग सैयद नूर को भी इसका ज़िम्मेदार मानते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये पंजाबी सिनेमा इसलिए ख़त्म हो गया कि असल बात मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई भी बच्चा हो, जब उसके सर पर कोई बाप ना हो या माँ ना हो या कोई बड़ा ना हो, तो फिर वो खुदरो पौधा है। और खुदरो पौधा जो है, बारिश आ गई तो सरसब्ज हो जाएगा, बारिश नहीं चली जाएगी बस सूख जाएगा। और वाली वारिस उसका है कोई नहीं। कोई आएगा उसको पकड़ के उसकी टानियाँ लेकर वो लकड़ियाँ बना लेगा। कोई आएगा फिर एक दिन में उसे तना काट के जड़ी निकाल लेगा और उसका फर्नीचर बना लेगा, कुछ भी बना लेगा। हमारी इंडस्ट्री, मैं तो रोता रहा हूँ, चीखता रहा हूँ, चिल्लाता रहा हूँ हर प्रोग्राम में, हर चैनल पर, कि खुदा के लिए हुकूमत वक्त को ये समझना चाहिए कि फ़िल्म की इम्पोर्टेंस क्या है। यार जिस फिल्म में, जिस माशरे में गाने वाले को आप मरासी कहें, कोरियोग्राफर को आप नाचने वाला कहें, एक्टर को आप कंजर कहें, उस इंडस्ट्री को आप कैसे सोच सकते हैं कि वो कायम रहेगी? मुझे बताएं। आप यहाँ बैठी हैं, आपको यहाँ रिस्पेक्ट मिलती है, ऑनर मिलती है, पूरा स्टाफ आपको प्रोटोकॉल देता है। आपकी ख्वाहिश होगी कि आपकी बहन, आपकी बेटी या कोई आपकी सहेली आप कहेंगी कि चले मैं आपको समा पर ले चलती हूँ। और अगर आपको यहाँ रिस्पेक्ट ना मिले, आपको हरासमेंट मिले, आपका जीना मुश्किल हो जाए, आपको बाहर निकलना मुश्किल होगा, आप लाएंगे अपनी बेटी को? चलो आप तो मजबूरी में आ गई, किसी को नहीं लाएंगे। तो इस की इम्पोर्टेंस किसी को समझ नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये जो फिल्म है ना, ये ऐसी है। फिल्म ऐसी नहीं है। आप दो कौमों को ले लें, जर्मन को ले लें जिसने 2 आलमी जंगें नईम साहब लड़ी और हारी, कितना तावान होगा उसके ऊपर। जापान ने 2 एटम बम खाए। आज दोनों फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार होते हैं। कभी किसी ने सोचा क्यों? ओनली थ्रू फिल्म। आप जर्मन कौम की 1939 के बाद फिल्में देखें सर, और जर्मन के और जापान के एटम बम खाने के बाद फिल्में देखें। फिल्मों के ज़रिए उसने अपनी कौम को दोबारा बिल्ड किया।
अच्छा सर, वो चीज़ है। अच्छा सर, आप जो है ना वो बड़ा बोल्ड भी हैं, आप बात भी करते हैं। मैंने बहुत से फिल्म अवार्ड्स में सामने बैठे हुए लोगों को आपने उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए मैंने देखा है कि तुम्हारा ये कसूर है, तुम भी कसूरवार हो। आप क्या समझते हैं कि जो है आज फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पहुँच गई है और जिन हालात से दो चार है, उसमें हम सब जिम्मेदार हैं? कभी हम ये हुकूमत वक्त पे डाल देते हैं, कभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे डाल देता है, डायरेक्टर एक्टर पे डाल देता है। आप जो है ना आज हमें ज़रा क्लियर करिए कि ये कहानी क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है। और आपने 274 फिल्में 414 में सुल्तान रही के लिए लिख दी, उसके बाद आपको कोई नया सुल्तान रही नज़र नहीं आया? आपने किसी के लिए क्यों जो है ना वो डायलॉग नहीं लिखे, वो नवा आया है सोनिया, वो नवा जो है वो आपको कोई मिला ही नहीं? अच्छा, ये आपके 3 सवाल हो जी गए। सर। मतलब कि आपने शान के लिए फिल्में क्यों नहीं लिखी? शान ने मुझे लिखने का मौका कब दिया? शान के पास तो मैं गया था एज ए डायरेक्टर फिल्म लेकर, 40 लाख रुपया मैंने उसे ऑफर किया, 1 चेक पेमेंट। उसने कहा 1 करोड़ से कम नहीं लूँगा, तो इस इंडस्ट्री में 1 करोड़ तो अफोर्ड नहीं करती ना। आपने कहा कि आपको कोई सुल्तान राज नहीं मिला, ये वो डायलॉग कहाँ गए? ये आपके अलावा मेरे से एक आम आदमी ने सवाल किया एक महफिल में, शादी की महफिल, उसने मुझे पकड़ लिया, कहता नासिर साहब वो दो मन के डायलॉग लिखते सो तुसी, हुण तुहाडे एक पा दे अद्ध पा दे डायलॉग होंदे ने, क्यों, वजह की है? मैं क्या मेरी गल सुन, मैं डायलॉग लिखा सी कि मुसवा कुरैशी जेलर कहता नता इस जिंदगी की चाहना है? कहता कतल होना चाहना। ए जुड़िया पिंडा वखो वख वेखना चाहना। किसी को कहो साहब मैनू लत ते लत लग के चीर देवे या मैनू आप कोड़े मार, जे मेरी खल सुझ के चुप्पा चप्पा उत्ते ना आई तो मैनू नींदर किमें आवेगी साहब। मैं क्या उसने बोला, मैंने लिखा, लोगों ने माना। मैं क्या जी हुण मैनू पिंडा विखा दो जुड़िया, मैनू गाटा विखाओ, मैनू कद विखाओ, मैनू काठ विखाओ, मैनू अखां विखाओ जी मुसवा कुरैशी ते सुल्तान राय कोल वो फड़क विखा दो, तो मैं वो डायलॉग लिख लवां। तो मैं तो डायलॉग वही लिखांगा जो मेरे सामने चीज़ होगी। ठीक है। मुझे लेजेंड ऑफ मौला जट में मिला, एक्टर फवाद खान मिला, हमजा अब्बासी मिले। आपने देखी फिल्म, आपको वो मेयार पूरा नज़र आया होगा। तो सर बात ये कि जैसा देश वैसा भेस, यानी गंडासे को कैरी करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी, वो तो एक्टर की जिम्मेदारी है कि उसने गंडासे को कैसे कैरी करना है। तो आपको लगता है कि सुल्तान रही आया ही नहीं उसके बाद? सुल्तान राय साहब जब गया ना सर, वो गंडासा भी साथ ही ले गया। तो इसका जवाब तो ये हो गया, अब रहेगी कि जिम्मेदारी के पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा किसने गर्क किया। तो मैं न ये कहूँगा डायरेक्टर ने किया, न मैं कहूँगा प्रोड्यूसर ने किया, न मैं कहूँगा एक्टर ने किया। नईम साहब मैंने इसका बेड़ा गर्क किया, अकेले ने। और फिर ये भी माने कि इस अकेले ने इस इंडस्ट्री को फिर जिंदा भी रखा 25 साल। जब मैं हट गया तो फिर इंडस्ट्री भी हट गई। इस एक आदमी ने जिसने इंडस्ट्री को इतने साल जिंदा रखा, उसे हुकूमत वक्त ने क्या दिया?